Hello students, I am Lakshmi Mari. I am taking 4th standard हिंदी सब्जेक्ट। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं पाठ क्रमांक 7 महापुरुषों की महानता, द ग्रेटनेस ऑफ ग्रेट पर्सन्स। बात उन दिनों की है जब गांधी जी नोआखाली में थे। उनके सामान में पैर साफ करने का एक झांवा था जो घिसते घिसते बहुत छोटा सा रह गया था। एक गांव में पहुंचकर वे स्नान करने बैठे तो उन्होंने अपना वह झांवा मांगा। जब गांधी जी नोआखाली नोआखाली यह बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में नोआखाली इस गांव में थे, तब उन दिनों की बात है। उनके सामान में एक पैर साफ करने का झांवा था। झांवा मीन्स झामक, प्यूमिस वह था जो घिसते घिसते बहुत छोटा सा रह गया था। वह डेली यूज करने के बाद छोटा सा रह गया था। एक गांव में पहुंचकर वे स्नान करने बैठे तो उन्हें अपना वह झांवा मांगा। उनकी पोती मनु ने कहा, बापू, झांवा तो शायद मुझसे उसी जगह छूट गया जहाँ कल हम ठहरे थे। बापू ने कहा, तब तो तुम अभी जाओ और उसे लेकर आओ। बापू जी की पोती, गांधी जी की पोती मनु, उसका नाम था, क्या था? मनु। बापू, झांवा तो शायद मुझसे उसी जगह छूट गया, ऐसा कहकर वह बापू को बताती है कि जहाँ कल हम ठहरे थे वहीं पर वह झांवा छूट गया। तो फिर बापू ने मनु से कहा, तब तो तुम अभी जाओ और उसे लेकर आओ। बापू की आज्ञा टाली नहीं जा सकती। मनु को अकेले ही वहाँ जाना पड़ा। संयोग से झांवा वही मिल गया। थकी हारी मनु वापस लौटी तो गांधी जी की गोदी में झांवा फेंक कर रो पड़ी। बापूजी की आज्ञा टाली नहीं जा सकती थी, इसीलिए वह मनु अकेले ही जाकर वह झांवा लेकर आई और संयोग से अवसर पर उसी चांस में वह झांवा वहीं पर था और उसे मिल गया। वह वहाँ से थकी हारी वापस आ गई और आने के साथ ही गांधी जी के गोद में झांवा फेंक कर रो पड़ी। गांधी जी ने पुचकारते हुए कहा, बेटी, एक बात सदा याद रखना, जीवन में लापरवाही अच्छी नहीं होती, सदा सावधान रहना चाहिए। अब तो तुम्हें और तुम्हारे जैसे नौजवानों को इतने बड़े देश को संभालना है। यदि तुम झावे जैसी छोटी सी चीज़ को नहीं संभाल सकती तो इतने बड़े देश को कैसे संभालोगी। गांधी जी ने उसे संभालते हुए कहा कि बेटी, एक बात सदा याद रखना, जीवन में लापरवाही अच्छी बात नहीं है। जीवन में लापरवाही नहीं करना चाहिए, सदा सावधान रहना चाहिए। अब तो तुम्हें और तुम्हारे जैसे नौजवानों को, तुम्हारे जैसे छोटे छोटे और नौजवानों को बड़े देश को संभालना है। यदि तुम झावे जैसी छोटी चीज़ को नहीं संभाल सकती तो इतने बड़े देश को कैसे संभाल पाओगे। इससे गांधी जी ने मनु को समझाया कि छोटी चीज़ नहीं संभाल सकती तो हम बड़े देश को क्या संभालेंगे। तो लापरवाही नहीं रखना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। लापरवाही अच्छी बात नहीं है। नेक्स्ट, एक बालक था, उसे पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, मगर उसके माता पिता बहुत गरीब थे। दिन भर काम करने के बाद जब उसकी पढ़ने की इच्छा हुई तो वह पड़ोसियों से किताबें मांगकर
प्राय रात में पढ़ता था। एक बार वह अपने पड़ोसी से एक पुस्तक मांगकर लाया। ठंडी हवा चल रही थी। खिड़की के पास बैठकर वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते ही सो गया। पुस्तक खिड़की पर ही झूठ गई। रात में वर्षा हुई जिससे पुस्तक भीग गई। सुबह एक गांव में एक बालक था। उसे पढ़ने लिखने का बहुत ही शौक था। शौक मीन्स रुचि, उसकी हॉबी थी। उसको पढ़ने लिखने का था, लेकिन उसके माता पिता बहुत ही गरीब थे। दिन भर काम करके वह उसको पढ़ने की उस बालक को दिन भर काम करने के बाद जब उसकी पढ़ने की इच्छा हुई तो वह क्या करता था, पड़ोसियों से किताबें मांग कर लेकर आता था और रात भर पढ़ता था। एक बार वह अपने पड़ोसियों से एक पुस्तक मांग कर लाया और बाहर बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी। पढ़ते पढ़ते ही वह वहीं पर सो गया। तो रात में वर्षा हुई और वर्षा होने के बाद वह पुस्तक भीग गई। सुबह उठकर जब बालक ने पुस्तक की दशा देखी तो उसे बहुत दुख हुआ। वह जिनसे पुस्तक लाया था उनके पास जाकर उनसे सच सच सारी घटना बता दी। उन्होंने बच्चे को सांत्वना देते हुए कहा, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बालक इससे संतुष्ट नहीं हुआ, इसलिए उसने उस आदमी के खेत पर 3 दिन मजदूरी करने पुस्तक का दाम चुका दिया। आगे चलकर यही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना। बालक का नाम था अब्राहम लिंकन। सुबह उठकर जब बालक ने पुस्तक की दशा देखी, वह पुस्तक भीग गई थी। रात में वर्षा होने के बाद वह पुस्तक भीग गई थी। वह पुस्तक की दशा देखकर उस बालक को बहुत ही दुख हुआ, बहुत ही बुरा लगा। उसने जिनसे पुस्तक लिया था उनके पास जाकर उनको सारी सच सच घटना बता दी। वह सभी कहानी बता दी। उन्होंने बच्चे की सांत्वना देते हुए कहा, सांत्वना मीन्स सहानुभूति देते हुए कहा कि कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। बालक इससे संतुष्ट नहीं हुआ, बालक इससे शांत नहीं हुआ। बालक उस आदमी के खेत पर 3 दिन मजदूरी करके पुस्तक का दाम चुका दिया। वह उनके खेत में 3 दिन काम करके वह पुस्तक का दाम चुका दिया। आगे चलकर वही बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना। बड़ा होने के बाद वह बालक अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ और उस बालक का नाम था अब्राहम लिंकन। तो बच्चों अब सीखेंगे शब्दार्थ। झावा मीन्स झामक, संयोग मीन्स अवसर, चांस, शौक मीन्स रुचि, हॉबी, रात मीन्स रात्रि, नाइट, सांत्वना मीन्स सहानुभूति, स्नान मीन्स नहाना, बाथिंग। नेक्स्ट वर्ड सदा, हमेशा, ऑलवेज। नेक्स्ट वर्ड गरीब मीन्स निर्धन, पुस्तक मीन्स किताब, बुक, संतुष्ट मीन्स शांत, आज्ञा मीन्स आदेश, लापरवाही मीन्स असावधानी, केयरलेसनेस, इच्छा मीन्स कामना, डिजायर, दशा मीन्स स्थिति, कंडीशन, और दाम मीन्स मूल्य, प्राइस। तो बच्चों अब समय है होमवर्क का। यह सभी शब्दार्थ आपके हिंदी होमवर्क बुक में लिखिए और पढ़िए और व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए। थैंक यू।